सफरीज लास्ट एपिसोड में हमने देखा उज्जैन का एक रूप। आज खुलेंगे कुछ नए रंग। जो कहानी लास्ट एपिसोड में अधूरी रह गई थी उसे आगे बढ़ाते हैं। महाकाल की नगरी का दूसरा पार्ट, जहां हर कोना एक नई दास्ता है। सफरीज लास्ट एपिसोड में जैसे आपने देखा कि हमने भैरवनाथ के दर्शन लिए। भैरवनाथ के दर्शन लेके हम चल पड़े मंगलनाथ मंदिर के ओर। मंगलनाथ मंदिर मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ विशेष रूप से मंगल दोष निवारण की पूजा की जाती है। क्षिप्रा नदी के किनारे पे स्थित है ये। तो आइए सुनते हैं मंगलनाथ की और महती उज्जैन के लोकल लोगों से। नमस्कार दोस्तों, अभी जैसे हम काल भैरव से आए, काल भैरव का दर्शन करके अब हम आए हैं मंगलनाथ मंदिर। तो वहाँ से करीब 1 किलोमीटर था मंगलनाथ मंदिर। वहाँ से आए, हमने भी जो हमारी शूज थे वो गाड़ी में छोड़ दी। अभी हमें उसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ आध्यात्मिक माहिती चाहिए तो हमारे साथ जहाँ पे आप देख सकते हो, आप प्रसाद वगैरह चढ़ाना है तो आपको वहाँ पे मिल सकता है। सो अभी अगली जो इन्फॉर्मेशन है आध्यात्मिक महत्वपूर्ण माहिती तो हम अपने कल्याण जी से जानेंगे। आप लोगों को जैसे महाकाल, ये आप लोग जो बना रहे हो, ये मंदिर आता है 9 ग्रहों में। अपने 9 ग्रह है ना ब्रह्मांड में, उसमें से यहाँ मंगल विराजमान है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ जी का मस्तक का पसीना उस जगह धरती पर गिरा था। धरती जी के गर्भ से मंगल की उत्पत्ति हुई है शिव के रूप में, इसलिए इनको धरती पुत्र कहा जाता है। अंदर जाएंगे, प्राचीन धरती माता का मंदिर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे धरती माता के दर्शन करने से भारत भूमि के दर्शन का महत्व माना गया है। अभी तक अपन लोग जितने भी शिव के मंदिर गए, शिव जी का वाहन देखते हैं नंदी जी। यहाँ पे आपको भेड़ की सवारी देखने को मिलेगी और भेड़ का सवारी होने का कारण है बाबा महामंगल महेश और वैश्विक राशि के स्वामी कहलाते 9 ग्रहों के सेनापति। ये जो मंदिर बना है पूरे भारत का नाभि स्थल। आप लोगों ने कर्क रेखा का नाम भी सुना होगा, इसी मंदिर से गुजरते हैं यहाँ से महाकाल और महाकाल से सोमनाथ। और आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी, किसी जातक की कुंडली में मंगल विराजमान होते हैं, कुंडली मंगल की लड़की मंगली होते हैं ना, उनके हाथों के इस मंदिर के अंदर विशेष पूजन किया जाता है। उसके बाद उनके जीवन के सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। अपन लोग जैसे शनि देव को अर्पण करते काला वस्त्र लोहा चलते, उसी प्रकार से मंगल ग्रह को लाल वस्त्र का दान किया जाता है। और यहाँ दान चढ़ाने से अपने घर परिवार के अंदर 21 कष्टों का निवारण होता है, जैसे कि धन संबंधी, पुत्र संबंधी, ऋण, व्यापार व्यवसाय, नौकरी चाकरी, भवन भूमि, शीघ्र विवाह, पढ़े लिखे में बाधा आना, ऐश्वर्य प्राप्ति, संतान उत्पत्ति, कर्जों से मुक्ति, शरीर स्वस्थ की कामना। अन्य के सिवा के अधिपति कहलाते हैं। ये बोर्ड में सारे क्रम लगे देख सकते हैं आप लोग। मंगल का दान स्वरूप होता है, कपड़े के अंदर बंधा है गेहूं मसूर की दाल, लाल वस्त्र, दानी रत्न मूंगा जो अंगूठी में पहना जाता है, स्वयं आपके हाथों से चढ़ेगा। अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी मनोकामना बोल के चढ़ाया जाता है। नाम कहेंगे स्वयं आप आए, गोत्र कहेंगे परिवार से जो लोग नहीं आए उनका भी दान लगता है। इसमें से कुछ चीजें आपको घर के लिए मिलती है। अगर आप लोग ना ले जाना चाहे सामग्री, पूरी भेंट कर सकते, ले जाते हैं तो सारी वस्तु अपने घर के अंदर विशेष होती है। मंगल का यंत्र मिलता है आपको 9 ग्रह शांति लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए फोटो निशानी के तौर पर खेर की लकड़ी की माला, इसको रक्त की शुद्धि के लिए पहन भी सकते, जाप भी कर सकते। विशेष उन लोगों को पहनाया जाता है जिनको रक्त संबंधित पीड़ा होती है, ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर, पथरी, क्योंकि अपने रक्त का संचार मंगल के द्वारा हो रहा है। मंगल की माला रुके हुए कार्यों के लिए, विशेष गुस्सा आना, जड़ापन करना, शादी, नौकरी, पढ़ाई में दिक्कत आना, या किसी भाई बहन का कोई कार्य रुका हुआ हो, मंगलवार गले में धारण करें, सर्व कार्य मंगल होता है। ये संपूर्ण परिवार का दान है, एक छोटा दान है जो अपने नाम से चढ़ाया जाता है। ऐसा आप लोगों की इच्छा आत्मा को चढ़ाने की मंगलनाथ मंदिर के अंदर हमें कुछ नए सब्सक्राइबर्स मिले। चलो देखते हैं हमारे बारे में क्या कहते हैं। आता बोल। Hello guys, this is my first time in Ujjain and I met really cute people. I hope you support them, subscribe them and like their content. Thank you very much and please shall we support each other and appreciate people as much as we can.
सो अभी हम आए सांदीपन ऋषि आश्रम। जैसे हम लोगों ने मंगलनाथ का दर्शन किया उसके बाद हम आए सांदीपन ऋषि आश्रम। तो सभी को पता है सांदीपन भगवान ऋषि वो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। सो उनका ये गुरुकुल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ये तीनों ने यहाँ पे विद्या प्राप्त की थी। सो ऐसे नहीं था कि भगवान कृष्ण बहुत महाराजा थे तो उनके लिए कुछ अलग से फैसिलिटी या फिर अलग से कुछ उनके लिए सूट थी, नहीं। यहाँ पर वो जो रहे थे वो सामान्य शिष्य की तरह ही रहे थे। सारा अनुशासन का पालन उन्होंने किया और यही वो जगह है जहाँ पे उन्होंने 14 कला और 64 विद्या पूरे 6 महीने में प्राप्त की थी। सो अभी हमने वो पूरी जो उन्होंने फिल्म किया हुआ है, जैसे पेंटिंग्स निकाले हुए हैं, वो हमने सब शूट किया हुआ है तो आपको वो दिखाई देगा। बट अभी इसके बाद हम जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए जहाँ पे ये तीनों की मूर्ति है, बाल मूर्ति है और वहाँ पे नंदी भगवान है। सो कहा जाता है पूरी पृथ्वी में यहाँ पे एक ही मंदिर है जहाँ पे नंदी भगवान खड़े हैं, बिकॉज जब इनका शिक्षा चालू थी तब वो भगवान शंकर आए थे तो उनको प्रणाम करने के लिए नंदी वहाँ पे खड़े हुए थे, वो खड़े ही रहे। सो एकमात्र मंदिर है जहाँ पर ये भगवान नंदी खड़े हुए हैं। सो यस, यहाँ पे धरती पे पैर रखते ही काफ़ी अलग फीलिंग आई है। सो बहुत ही पवित्र स्थान है। आप आओगे तो ज़रूर यहाँ पे भेंट देना, बिकॉज़ इसका हिस्ट्री भी काफ़ी अलग है। सो और शांत और बहुत ही सुंदर जगह है। यस। सो दोस्तों, जगह जितनी सुंदर है ना, उसके अंदर ये जो पेंटिंग्स, एक सेक्शन था जहाँ पे काफ़ी सारे पेंटिंग्स थे। पेंटिंग्स इन बोल सकते हैं वॉल पेंटिंग, लाइक उन्होंने एक फ्रेम्स बनाई थी जहाँ पे ऐसे स्टैचूज टाइप पेंटिंग थे। आप कमेंट करके बताना कि उस टाइप के पेंटिंग को क्या बोलते हैं करके, बट वो काफ़ी सुंदर थे। जैसे बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज उन्होंने वहाँ पे दी थी जो हमारे हिस्ट्री को बिलोंग करते, राइट। एंड बट उसके अंदर जो कलर्स थे, राइट, वाओ, मतलब इतने शांत और बहुत ही स्पिरिचुअल कलर्स, और उसका जो इफेक्ट भी आ रहा था ना वो काफी सुंदर आ रहा है। आप जरूर जाना और वहाँ पे ये बहुत एक्सप्लोर करना। एंड अनदर थिंग आई जस्ट वांट टू मेंशन कि हम लोग ने और भी एक सेक्शन देखा जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने जो 64 विद्या सीख ली थी, राइट, उसका भी उन्होंने फोटोग्राफी या फिर इसमें उन्होंने हर एक इसमें दिखा हुआ है। लाइक आप बोल सकते हो, मतलब जो अभी हम लोग सोचते हैं, राइट, एजुकेशन है, बट एजुकेशन इज अबाउट व्हाट, लाइक सिंगिंग है, डांसिंग है, देन आर्ट है, देन हम लोग सोचते हैं वारली प्रिंटिंग है, वो भी था वहां पर। मतलब दिस इज ऑल इंक्लूडेड, जो काफी हद तक अभी अगर देखोगे तो उसको अभी मतलब अभी उभर के भी आ रहे हैं, बट उस जमाने से ये सारे एजुकेशन इस टाइप ऑफ का एजुकेशन अवेलेबल था। तो आप अगर देखोगे तो आप बहुत अच्छा लगेगा, आप जरूर आना। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स भी जो अंदर हम लोग गए थे जहाँ पे उनका एक सेक्शन था, एक जगह थी जहाँ पर उन्होंने 14 कलाएं सीखी थी। तो वो जो ऊपर पेंटिंग वगैरह है, दैट इज टाइप ऑफ मधुबनी पेंटिंग। आप जरूर बताना, आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये मधुबनी पेंटिंग ओरिजिनेट कहाँ से है करके। मुझे पता है बट आप जरूर बताना, आपके लिए होमवर्क है। बट यस, अभी आप देख सकते हो, देखो ये मतलब गुरु सांदीपन जो है वो इन तीनों को शिक्षा दे रहे हैं। एंड नॉट ओनली एजुकेशन, नॉट ओनली हम बोलते हैं IT, मेडिकल, एंड नॉट ओनली दिस, बट ऑल टाइप ऑफ 64 विद्या यहाँ पे उन्होंने लिया था। उसका पूरा का पूरा यहाँ पे उन्होंने पेंटिंग्स के द्वारा आप देख सकते हो और आप अनुभव ले सकते हो। जरूर आना और जरूर देखना ही। तो जैसे मैंने बोला था 64 विद्या, राइट, तो आप अभी यहाँ पे सामने ये देख सकते हो जो कि जल क्रीड़ा इन द सेंस स्विमिंग। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एजुकेशन दैट ही इज लर्निंग। देन आगे भी देख सकते हो जैसे दवाइयाँ कैसे बनाते हो, इट्स लाइक अ मेडिकल, तो आयुर्वेदिक भी है। एंड देन कैसे बना सकते हो, मतलब वो भी उन्होंने वहाँ पे शिक्षा ली हुई है। देखो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे उन लोग जो फूलों की माला है, राइट, वो बना रहे हो। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एजुकेशन जो हम लोग थिंक भी नहीं कर सकते। हम लोग सोचे अरे ये क्या है, बट नहीं, हर एक चीज इज अ विद्या, हर एक चीज इज अ कला। तो आप आना और एक्सपीरियंस लेना है, यहाँ पे खुद आके एक्सपीरियंस लेना।
मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 84 प्रकार की विद्याएं, शास्त्र, नीति, धर्म और जीवन ज्ञान प्राप्त किया। इसी कारण इस स्थान को 84 बैठक कहा जाता है। अब बैठक का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा गुरु सांदीपनी ऋषि के आश्रम में बैठकर ली गई शिक्षाएं। तो सांदीपनी आश्रम केवल गुरुकुल नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की शिक्षा और लीला का एक साक्षी है। बोलो महाकाल महाराज की जय। सो दोस्तों, फाइनली हम आ गए हैं उज्जैन के महाराजा महाकालेश्वर के यहाँ पर। तो अभी जस्ट हम दर्शन करने जाने वाले हैं। दर्शन करके कॉरिडोर देखेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे कॉरिडोर के बारे में इन्फॉर्मेशन, बट दर्शन करने जाने वाले हैं। सो अभी एक छोटी सी महाकालेश्वर के जो मुझे पता है, जो मैंने गूगल से ढूंढी है या फिर हमने दोस्तों से जो जाके आए, सो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए वो मैं जस्ट आपको बता देती हूँ। महाकाल, कालों के काल, देव महाकाल। सो ऐसे बोला जाता है कि महाकाल आप ऐसे ही नहीं आते हो, जब तक महाकाल का बुलावा आता नहीं है आप आते नहीं हो। सो इसके लिए भी हम लोग आ गए। सुबह हमारी भस्म आरती का दर्शन है 4 बजे, तो उसके लिए स्लॉट मिला है 2 से 3। महाकाल के बारे में बताऊं तो ये एकमेव ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी यानी यम का द्वार, यानी काल का द्वार। सो आपका काल हरण लेता है। अगर आप मन से उसकी श्रद्धा करते हो, मन से उसको प्रार्थना करते हो, तो ज़रूर आपके ऊपर जो दुख आए हुए, जो संकट आए हुए, सो उनको सबको पार करके आप उस काल से निकल जाते हो। सो इसी के लिए उसको महाकाल कहा जाता है। सो महाकाल है उज्जैन में स्थित। सो उज्जैन को पहले कहा जाता था अवंतिका नगरी। प्राचीन भारत में उसको कहा जाता था अवंतिका नगरी। सो पहले के समय पे जो समय तय किया जाता था, दैट इज बेस्ड ऑन महाकाल। अभी वो ब्रिटिश आने के बाद दे हैव चेंज द टेक्नोलॉजी और द मेथोडोलॉजी, राइट, टू कैलकुलेट द टाइम। सो अभी जो GMT हम टाइम स्टैम्प देखते हैं वो अभी ब्रिटिश आने के बाद हुआ है, बट उससे पहले जो टाइम डिसाइड होता था दैट इज बेस्ड ऑन दिस उज्जैन का क्षेत्र। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द उज्जैन महाकाल मंदिर। ये काफ़ी प्राचीन है। कॉरिडोर के बारे में मैं आपको आगे जैसे जैसे जातेंगे तो कब वो बनाया गया, कब उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, वो आगे जाके आपको इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर बता दूँगी। तो सफरीज फाइनली हम लोग ने दर्शन कर लिए, महाकाल के दर्शन कर लिए हमने। और फिर अंदर तो शूटिंग अलाउड नहीं था, मोबाइल अलाउड नहीं थे, कोई भी कैमरा अलाउड नहीं था। वहाँ पे चेकिंग हो रहा था एंड देन वहाँ पे आप काउंटर पे आपको जमा करना था। तो हमने अपने सारे मोबाइल अंदर ही जमा कर देते, बट काफ़ी रश थी, बट ऐसे लाइन नहीं थी बहुत कि हम लोग को अंदर जाके धक्का बुक्की करना पड़े और दर्शन करना पड़े। अच्छे से हमने दर्शन लिए, प्रसाद लिया। उसके बाहर आने के बाद भी प्रीमाइसेस में काफी सारे मंदिर है, भगवान हनुमान जी का मंदिर है, गणपति जी का मंदिर है, देवी का मंदिर है, तो सबके दर्शन लिए और फिर हम आगे बढ़ गए अन्न क्षेत्र की ओर। यस दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो महाकाल में फ्री में अभी अन्न क्षेत्र चालू किया है। आप जैसे ही दर्शन लेके बाहर निकलते हो तो महाकाल मंदिर से हार्डली 5 मिनट की दूरी पे बाय इलेक्ट्रिक ऑटो वहाँ पे अवेलेबल ही होती है। आपको थोड़ा चल के जाना पड़ेगा ऑटो तक, बट वहां से आप अन्न क्षेत्र की ओर जा सकते हो। तो बेसिकली अन्न क्षेत्र और जो कॉरिडोर है वो सामने सामने है। तो शूटिंग तो जैसे अलाउड नहीं था तो मैंने दिखाया भी नहीं, और हमें काफी लेट भी हो चुका था, वो बंद होने वाला था। हार्डली 4 मिनट पहले हम लोग पहुंच गए, मतलब 9 o'clock को वो खत्म होता है और हम भाग के वहां पे पहुंचे थे प्रसाद लेने के लिए। तो हमने अच्छे से प्रसाद लिया, दाल, रोटी, सब्जी, चावल था और मीठे में शीरा था, हलवा था, सूजी का हलवा। तो बहुत ही सुंदर प्रसाद था। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप जा सकते हो, फ्री में है अन्न क्षेत्र, आप जाओ वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करो। एंड यस, कॉरिडोर तो हम लोग पूरा नहीं देख पाए, बट जो मैंने बताया, राइट, जो हमने पीछे वीडियो में दिखाया है, तो वो वाले उतने कॉरिडोर हमने एक्सप्लोर किए। काफी टाइम भी नहीं था और हमें जल्दी आना था क्योंकि हमें मॉर्निंग सुबह भस्म आरती के लिए जाना था। भस्म आरती हमारी मॉर्निंग में थी 4:30 को,
और उसका जो बुकिंग था राइट, आप 2 तरीके से उसका बुकिंग कर सकते हो, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो हम लोग ने ऑनलाइन किया था, काफी महीने पहले किया था, हमारा यात्रा थी दिसंबर में, बट हमने बुकिंग किया था सितंबर में। तो सितंबर में जो बुकिंग किया था दैट इज जस्ट द रजिस्ट्रेशन हम लोग ने किया था, बट उसका कंफर्मेशन हमें जस्ट 1 महीना पहले आया था। जब हमारी डेट थी 11 दिसंबर राइट, तो हमें 11 नवंबर को उसका कंफर्मेशन आया था टू पे। सो 200 रुपए उसका पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट। और ऑफलाइन करना है तो आपको पहले दिन जाके वहां पे लाइन में खड़े रह के वो पास लेना पड़ेगा, एंड देन वो फिर अवेलेबल है आपके लिए। तो अगर आपको बुकिंग करना है तो मैं बुकिंग की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप जरूर देख सकते हो और वहां से जाके आप बुकिंग कर सकते हो। बट हाँ, काफी पहले उसका रजिस्ट्रेशन करके रखो, एटलीस्ट आपका नंबर तो लाइन में आ जाएगा। देन वंस यू गेट अ लिंक, वंस यू गेट अ मैसेज फ्रॉम महाकाल, तो आप वहां पे जाके लिंक पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। तो 200 रुपीज है। दोस्तों अभी बज गए हैं रात के अराउंड 12 और हम निकल रहे हैं बस मारुति के लिए, जो कि मॉर्निंग 4 o'clock का है। एज पर पास हमें टाइमिंग मिला है 2 to 3। सो अब इसके लिए हम अभी निकल रहे हैं। यहाँ से ऑटो बुक किया है, सो ऑटो एक 10 मिनट में हमें वहाँ पे उस गेट पे छोड़ देगा। सो जैसे उस गेट पे छोड़ देगा हम आगे चले जाएंगे। सो इसी के लिए अभी हमारे पास हम मोबाइल या फिर वीडियो या फिर मोबाइल या फिर कोई भी कैमरा अलाउड नहीं है अंदर, ओनली आधार कार्ड और बाकी के सब डिटेल्स अलाउड है। तो इसी के लिए हम अभी सिर्फ इतना ही लेके जा रहे हैं, जो जिसके प्रिंट आउट्स और जेरोक्स निकाले हुए हैं, आधार कार्ड और जो पासेस है बुकिंग के, उसके ही लेके जा रहे हैं। बाकी सारे गैजेट्स हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं कल बताती हूँ कि एक्सपीरियंस कैसा था आरती का। गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक्चुअली गुड मॉर्निंग नहीं, हम सोए ही नहीं है। हम गए थे महाकाल की बस मारुति पे। सो आवाज़ भी थोड़ा मेरा ये हो चुका है, काफ़ी ठंड है यहाँ पे। कल 8 डिग्री था मॉर्निंग में, आज भी ऑलमोस्ट उतना ही है। सो थोड़ा ठंड कोल्ड की वजह से थोड़ा वॉइस भी थोड़ा मेरा ऐसे ये लग रहा है आपको। सो यस, महाकाल महाराज की जय। सो हमने अभी जस्ट बस मारुति किया और हम जस्ट अभी होटल में आए। तो जैसे मैंने बोला था कि फ़ोन या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी था वो अलाउड नहीं था, तो इसके लिए हम लोग यहीं पे रख के गए थे, मतलब रूम्स पे ही रख के गए। आने के बाद जस्ट मैंने अभी मोबाइल स्टार्ट किया एंड देन मैंने सोचा आपको बता दूं जो एक्सपीरियंस था, अद्भुत एक्सपीरियंस था। मतलब जो उसके श्रृंगार करते हैं, आज जो हम लोग ने महाकाल का रूप देखा, आज जो उन्होंने श्रृंगार किया था वो आई थिंक सो बालाजी का था, तिरुपति बालाजी का और समहाउ कृष्ण। सो मतलब हम लोग ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, बट वो मोरपंख लगाया हुआ था एंड देन बहुत भी मतलब काफ़ी उसी सिमिलरिटी में लग रहा था। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो वही रहेगा, बालाजी का ही रहेगा। तो हम लोग ने मतलब वो जो श्रृंगार कर रहे थे, फिर जो उसके बाद जो आरती होती है, वो जो वाइब्स होते हैं, माय गॉड ऑसम वाइब्स होते हैं वो। मतलब फिर एक सर्टन पॉइंट पे आके उन लोग उस पर्टिकुलर मतलब जहाँ पर महाकाल जी है वहाँ पर उन लोग ब्लैकआउट कर देते हैं। सो उस ब्लैकआउट से मतलब वो काफ़ी अच्छा लगता है ब्लैकआउट से। और उस टाइम पे वो जो रूप दिखता है उनका, राइट, अद्भुत है। मतलब स्पीचलेस समहाउ ऐसे हो जाता है कि हम जब तैयार होते हैं, हम जब अपना श्रृंगार करते हैं और श्रृंगार करने के बाद जब हम खुद को आईने में देखते हैं, देन वी आर लाइक कि हाँ आई एम लुकिंग गुड, अच्छे लग रहे हो, या मैं ऐसे करती थी तो अच्छा लग रही थी। माय गॉड, अगर जब आप महाकाल का वो जो श्रृंगार देखोगे तो आप भूल जाओगे, आप सब उनके पैर के पास है। लाइक मतलब काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और अभिमान, उनके रूप के सामने आपका रूप जीरो। मतलब सब कुछ, मतलब दाता तू, विधाता तू, देता तू, लेता मैं। सो बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था। अभी भी नज़रों के सामने से वो रूप मेरा जा नहीं रहा है, उनका जो रूप था वो मेरा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, अद्भुत था वो। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सो ये थी जर्नी हमारी कल से लेके आज तक उज्जैन सिटी की। तो ज़रूर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।